गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि बाबा जी का एक रियल घटना पे आधारित हम आज एक साखी आपके साथ शेयर करेंगे साध संगत जी, जिसे सुनकर आपके मन में बाबा जी के प्रति प्यार और लगन प्रफुल्लित हो जाएगा। साध संगत जी, आप देखोगे इस वीडियो में कि बाबा जी की महिमा कितना अपार है और अगम है बाबा जी का महिमा। तो साथ संगत जी, चलिए चालू करते हैं आज की साखी को। साथ संगत जी, ये रियल घटना पे आधारित साखी है। साथ संगत जी, कुछ समय पहले बहुत ही सिद्ध तांत्रिक हुआ करता था। वो सिद्ध तांत्रिक काफ़ी समय तक तपस्या करके वे लोगों का काम बनाता था। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि वे जादू टोना करता था। किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता रहती थी या काला जादू के जरिए कुछ कराना रहता था, तो वह व्यक्ति उसको उस तांत्रिक के पास जाके करा लेता था। तो साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक व्यक्ति आता है और तांत्रिक को बोलता है कि मुझे इस व्यक्ति से आपसी दुश्मनी है, किसी कारणवश मुझे इससे बदला लेना है। तब तो तांत्रिक बोलता है कि ठीक है पुत्र, ये काम मैं कर दूंगा, बट हमें एक पूजा कराना पड़ेगा। तो वह व्यक्ति अगले दिन आता है और वो तांत्रिक के पास बैठ के पूजा कराना स्टार्ट करता है। तब तांत्रिक, जो अपने आप को बहुत सिद्ध पुरुष कहता है, वह जिस दूसरे व्यक्ति पे जो जादू कराना चाहता था, वह व्यक्ति पे जादू कराता है। तब उस व्यक्ति पर उस जादू का कोई असर नहीं होता। अगले दिन यह चीज उस तांत्रिक को पता चलता है। तब अगले दिन उस तांत्रिक को पता चलता है कि जिस व्यक्ति पे जादू कराया गया है, उस व्यक्ति पे कोई असर नहीं हुआ है। तब जिस व्यक्ति ने जादू कराया होता है, उस व्यक्ति को बुलाता है। फिर उसके बाद वह पूछता है कि उस पे इस जादू का असर क्यों नहीं हुआ है। तब वह बताता है कि वह किसी गुरु के शरण में है, वह किसी गुरु से नाम दाम की बख्शिश ली है, इस वजह से उस पे शायद कोई असर नहीं किया होगा। तब तांत्रिक बहुत क्रोधित हो जाता है और तांत्रिक बोलने लगता है कि मेरे से बढ़ के यहाँ कोई नहीं है, मुझसे बड़ा तपस्वी कौन आ गया है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा नाम दाम या कौन सा कृपा किया हुआ है जिससे मेरे तंत्र का भी कोई असर नहीं हुआ उस पर। तब तांत्रिक ने बाबा जी से मिलने का विचार करता है और तांत्रिक चले जाता है डेरे, और डेरे में जाते ही बोलता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है और उनसे कुछ सवाल जवाब करना है। तब डेरे में जैसे ही गेट में पहुंचता है तांत्रिक, तब उसे क्या होता है कि वहाँ के जो सेवेदार रहते हैं वे उन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं आप बाबा जी से ऐसे नहीं मिल सकते, आपको उसके लिए उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। तब तांत्रिक बोलता है नहीं, मैं तो बाबा जी से मिल के ही जाऊंगा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बिना मिले तो उनसे जाऊंगा ही नहीं। तब वहाँ के बड़े जो सेक्रेटरी साहब होते हैं, वे उनसे निवेदन करते हैं कि तांत्रिक जी, आप थोड़ा देर वेट करिए, मुझे बाबा जी से पूछ के यानी कि आज्ञा लेके आना पड़ेगा। अगर वे मंजूरी दे देते हैं तब आपको मैं लेके जा सकता हूँ। तब वह सेक्रेटरी साहब जाता है और बाबा जी से बोलता है कि आपसे मिलने के लिए एक तांत्रिक आए हुए हैं, क्या मुझे मिलना चाहिए, क्या मुझे उन्हें बुला लेना चाहिए बाबा जी। तब बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, आप उसे भेज दीजिए। तब तांत्रिक को वह सेक्रेटरी साहब बाबा जी के पास लेके जाते हैं और बाबा जी के पास ले जाते ही वे तांत्रिक को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद जो तांत्रिक ने देखा वे उनके होश उड़ जाते हैं। तब तांत्रिक बाबा जी से सवाल करता है कि आपका जो शिष्य है, मैंने उस पर जादू किया हुआ था बट वो कोई असर नहीं किया, ये कैसे हो गया, क्या आप मेरे से भी ज़्यादा सिद्ध पुरुष हैं। तब बाबा जी हंस के जवाब देते हैं,
नहीं बेटा, मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं तो आपके जैसा ही एक इंसान हूँ।